कैसे क्या मामला है आपका? टुनटुन साहब हमारा मृत्यु दिखा के हमारी जमीन अपने नाम विरासत कर। यूपी के जौनपुर से खबर है, जहां जौनपुर की कैराकत तहसील के जलालपुर में डीएम अनुज झा की जन चौपाल में अजब गजब मामला देखने को मिला। दरअसल ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए डीएम अनुज झा जलालपुर के लालपुर में चौपाल लगाई थी। जन चौपाल में उपस्थित दशरथ सोनकर ने डीएम साहब से गुहार लगाते हुए कहा कि वह जिंदा है। बुजुर्ग की बात सुनकर डीएम अचरज में पड़ गए। उन्होंने बुजुर्ग से पूरा प्रकरण समझा। बॉलीवुड की मशहूर हिंदी फिल्म कागज आप सभी ने देखी होगी और कहानियों में सुनी भी होगी। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी बैंड में काम करते थे। कागजों में पंकज त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद जब जद्दोजहद कर किसी तरह पंकज त्रिपाठी न्याय पाते हैं। ठीक इसी तरह का मामला जौनपुर में भी देखने को मिला। दरअसल कैरारत तहसील के जलालपुर क्षेत्र के लालपुर गांव में चौपाल लगाकर शिकायतों का निस्तारण कर रहे थे। ठीक उसी वक्त महिमापुर गांव के दशरथ सोनकर जन चौपाल में डीएम साहब को बताने लगे कि वह अभी जिंदा है। दशरथ सोनकर की बात सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। डीएम ने दशरथ से पूरा मामला सुना। दशरथ ने बताया कि उन्हें कागजों में मृत्यु दिखाकर उनकी जमीन का फर्जी रूप से बेनामा करा दिया गया है। अब वह अपने आप को जिंदा बताते हुए तहसील और थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। दशरथ सोनकर की शिकायत पर डीएम ने इस मामले में जांच कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की हकीकत जानने के लिए मैंने कर देंगे, उसमें कहें कि छुट्टी पर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इतना टाइम हमको बीत गया। कितने दिनों से आश्वासन मिल रहा है अधिकारियों से? 8 महीना से साहब, 7-8 महीने से ये आश्वासन, और जो किया था लेखपाल वो भी यही कहा, उसका पूरे उससे सस्पेंड हो गया किराकत से फिर आ गया बयालसी। तो परेशान हो गए पूरी तरह से 7-8 महीने में सभी अधिकारियों के। हाँ, अब जाते आते मैंने सब यही को हो जाएगा, हम यही चीज़ किए। तो कल किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई थी तहसील दिवस के दौरान? हाँ, क्या घटनाक्रम था? हम पता चला चौपाल लगा तो डीएम साहब और सब अधिकारी थे, तो हम अपना कागज लेके डीएम साहब के दिए। डीएम साहब जो है लेखपाल को क्या बोले कि हमको मृत्यु दिखा के साहब, मृत्यु दिखा के हमारी ज़मीन जो है अपने नाम करा ली। तो दरोगा को बुलाए और लेखपाल को कहें जो उचित कार्रवाई है, जो कानून कह रहा है, दरोगा से कहें कि लगाइए और लेखपाल से कहें कि इनका कागज सुधार करिए। फिर कल से आज तक किसी अधिकारी ने ये कैसे क्या मामला है आपका? टुनटुन साहब हमारा मृत्यु दिखा के हमारी जमीन अपने नाम विरासत करा लेना। चंपा और टुनटुन दोनों प्राणी मिलके और हमें मृत्यु दिखा के ले रहे हैं। उसमें अश्विनी कुमार महिमापुर लेखपाल, उसमें दिखाया गया कि रिपोर्ट। अब साहब कि जब हम जमानत करावे गए तब हमें पता चलल कि हम इमन से मुआ के और हम मृत्यु दिखा के अपने नाम करा लेलन, तो वो वेरीफाई ना भइल जमीन, तो हम घरे का जमीन लगाई के जमानत करे। किसका जमानत कराने गए थे आप? अवधेश मौर्य। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया जब आपको पता चला कि आपको मृत्यु दिखाया गया? उसके बाद आप कहीं अधिकारी को दरखास्त दिया आपने? नहीं साहब, हम अधिकारी को दरखास्त नहीं दिए। मैंने लेखपाल से उनसे कहने लगे कि ये हमारा सर ऐसे ऐसे है और ये चीज है, हमारा सुधार दो। और जो जैसे है कहें उसमें देखे नहीं लेखपाल, कहें उसमें सब फर्जी कागज लगा है, आप पूरा मुआयना कराइए, तब पता चलेगा। एक नया लेखपाल आए, उनसे कहें कि इनका जो है कागज पत्र जो सही है सही कर दो। जब वहां से ना मामला भरल साहब, तो हम डीएम साहब के हैं दोनों मैंने। अच्छा, कागज पत्र सही कराने के नाम पे कुछ पैसा से भी मांगा जा रहा था आपसे? नहीं। अच्छा, पैसा नहीं मांगा जा। क्या नाम है आपका? दशरथ सोनकर, गांव महिमापुर। खेती बाड़ी करते ना? जन चौपाल के दौरान एक शिकायत आई कि वो जिंदा है और उनकी जमीन को हटा जा रहा है। इस मामले में कुछ जांच के निर्देश नहीं है, तो क्या जांच में
कल दिनांक 25 अगस्त को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ग्राम लालपुर में जन चौपाल का आयोजन हुआ था, जिसमें दशरथ पुत्र राम खिलावन ने एक शिकायत की कि उन्हें मृत घोषित करके और फर्जी तरीके से नायब तहसीलदार के कोर्ट से नामांतरण का आदेश करा लिया गया, जिसमें हमने कल से लेकर आज तक जो हमने जांच की उसमें ये पाया गया कि 2020 में ये आदेश पारित हुआ था और दशरथ पुत्र राम खिलावन जिनकी ज़मीन लालपुर और महिमापुर दोनों में है, उन्हीं के गांव के यानी कि लालपुर के निवासी टुनटुन जिनके पुत्र का नाम भी दशरथ था, उन्होंने फर्जी तरीके से अपने पुत्र का नाम दिखा के, जिनके पुत्र का नाम दशरथ और जो जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है उनका नाम भी दशरथ था, इस कोइंसिडेंस को यूज़ करके उसने फ्रॉड किया है कि उसने एक हलफनामा दे दिया कि मेरे पुत्र का नाम ही दशरथ था और इस गांव में दशरथ नाम का और कोई निवासी और कोई व्यक्ति नहीं है, और क्योंकि मेरा बेटा अविवाहित था और अविवाहित ही उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो इसलिए उसकी जो भी प्रॉपर्टी भूमि है वो मेरी है, उसमें मेरा ही कब्जा है। और इसी के बेसिस पे नायब तहसीलदार बयालसी के कोर्ट से इसका आदेश पारित हुआ 2020 में। कल से लेकर आज तक में हमने जब इनके कागजात निकलवाए तो ये मालूम हुआ कि अभी इसके तजसानी भी पड़ी हुई है, तो हमने अभी के लिए हमने इस फाइनल आदेश तक हमने पुराने आदेश को स्थगित कर दिया है और इसकी गहन जांच पड़ताल भी चल रही है, और इसमें जिसका भी रोल सामने आएगा, चाहे वो राजस्व कर्मी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, और जैसे कि सुनने में आ रहा है टुनटुन जो हैं उनके ऊपर भी विधिक कार्रवाई भी होगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।